जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो लिखा हुआ है सीखे सांदर्भिक विज्ञान के प्रश्नों की फॉल एग्जाम। तो आज हम देखेंगे साइंस के 6 महत्वपूर्ण ट्रिक और उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसमें उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और वो जो ट्रिक ऐसी होगी जो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो देखिए ध्वनि का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सेंस लगाएंगे किससे, आवाज से। अब आवाज के लिए एक बात कही जाती है कि अगर आपको बहुत तेज बोलना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बहुत तेज बोलना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और कैसा बल लगाना पड़ेगा, तो देसी बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा, देसी बल लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो इससे निष्कर्ष निकला, तो क्या ऑप्शन में कहीं पर इस तरह का कोई है, तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि जो डेसिबल, इसका जो साउंड मैच कर रहा है डेसिबल से मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज, और उसे बोलने के लिए बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा, देसी बल लगाना पड़ेगा। तो देसी बल से हम लोग समझ गए कि इसका मात्रक डेसिबल होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। और भी देखिए शानदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। और आप लोग जानते होंगे कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसकी क्षमता का मात्रक तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको ट्रिक के साथ देखते हैं। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें एक ये साउंड पटर पटर का आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है, पटर पटर का साउंड आ रहा है। और पटर पटर वही करेगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है। पटर पटर वही करेगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और किसकी क्षमता होती है, तो वो होती है लेंस की क्षमता। फिर से देखिए ऑप्शन से ही हमने निकाल दिया लेंस की क्षमता का मात्रक। तो जितने भी ऑप्शन थे यहां पर देखिए, फिर से समझिएगा कि ये जो साउंड है ये देखिए पटर पटर, तो पटर पटर वही करेगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। अब आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। और अगर आप लोग बिल्कुल भी साइंस के विषय में नहीं जानते हैं तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप एक वर्ड याद करेंगे, हालांकि सुना भी होगा, सफाई याद करेंगे। क्या याद करेंगे, सफाई याद करेंगे। तो स से क्या हो गया, स से हो गया शैवाल। और फाई से आपका आंसर फाइकोलॉजी। फाई से क्या हो गया, फाइकोलॉजी। तो जब भी आपसे पूछे कि शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं, तो आप लोग सफाई याद करेंगे। क्या याद करेंगे, सफाई याद करेंगे। तो ये सा से शैवाल हो गया और फाई से हो गया फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर से कह रहे आप लोग बने रहे अंत तक और पूरा वीडियो देखें
तो सहवाल का अध्ययन हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ क्या पूछ दिया गया, यहाँ पूछ दिया गया कवक का अध्ययन किसमें करते हैं। ऑप्शन फिर वही आपके सामने। तो जो कवक का अध्ययन किसमें करते हैं, इसकी भी एक ट्रिक क्या याद करेंगे, कमाई याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, कमाई याद करेंगे। तो अब समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया हो गया कि का से क्या हो गया, तो का से कवक हो गया, का से क्या हो गया, कवक हो गया। और ये जो माई लिखा है इससे आपका क्या हो गया, तो माइकोलॉजी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आंसर से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं और ये शानदार ट्रिक, तो अंत तक बने रहे वीडियो में। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि दूरदृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ निवारण होना चाहिए, दोष होना चाहिए, लिख लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। और ट्रिक एकदम शानदार ट्रिक होगी आपकी। दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो देखिए आपने पहला अक्षर क्या लिखा, दू लिखा, इसी से आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ से आपका क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन ही हमारा आंसर बता रहा है। विज्ञान के ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वाकई महत्वपूर्ण है और इनको आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर दिया गया है। फिर से समझिए, दूरदृष्टि तो उसमें ऊ का साउंड आ रहा है, तो यही आपका उत्तल लेंस हो गया। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या लिख दिया कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या लिख दिया, नहीं आ रहा है। तो एन से क्या हो गया, एन से हो गया निकट, एन से क्या हो गया, निकट, और आ से आपका हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया, आ से आपका हो गया अवतल लेंस। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा ये 6 के 6 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनको आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद कर लिया। एक बार फिर से अगर देख सकते हैं, देखिए इसको हमने क्या किया, इसको अगर हम रब कर दे तो फिर से एक बार ट्रिक बन जाएगी। क्या बनेगी, ध्वनि का मात्रक। तो हमने क्या बताया था, ध्वनि के लिए आप साउंड ले लीजिए, और साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज हो गया। तो आवाज के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल। और बल कैसा होना चाहिए, डेसिबल होना चाहिए। तो जो साउंड निकल के आता है वो डेसिबल हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से समझेंगे, आसानी से बात आपकी समझ में आ जाएगी और ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक इस पे पूछा है, तो जितने भी ऑप्शन आपके पास थे सभी ऑप्शन के पास गए, तो देखिए यही ऑप्शन, ये पटर पटर। तो पटर पटर की क्षमता किसके अंदर होती है, तो लेंस के अंदर होती है। पटर पटर की क्षमता किसके अंदर होती है, लेंस के अंदर होती है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब देखिए अभी इसको बिगाड़ के फिर से बता रहे हैं आपको। सहवाल का अध्ययन अगर ये पूछ दिया जाए तो हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना, केवल आपको सफाई याद कर लेना है। क्या याद करना है,
सफाई याद करना है तो स से सहवाल हो गया, फाई से फाइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ, कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? कवक का अध्ययन तो हमने क्या ट्रिक बताई थी? कवक के अध्ययन के लिए जो ट्रिक बताई थी, कमाई बताई थी। क्या बताई थी? कमाई बताई थी। तो ये देखिए कवक हो गया, माई से क्या हो गया? माइकोलॉजी हो गया। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो सबसे आसान था। क्या आसान था? देखिए इसमें दूरदृष्टि दोष पूछा था तो हमने कितनी आसानी से बता दिया कि ये दू लिखा है, इसमें ऊ की मात्रा आती है तो ऊ से आपका क्या हो जाता है? उत्तल लेंस हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख लिया तो निश्चित तौर से आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। निकट दृष्टि दोष की ट्रिक क्या बताई थी? आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपने कह दिया निकट दृष्टि दोष के लिए आपने कह दिया ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, नहीं बता सकते। तो एन से क्या हो गया? निकट हो गया। आ से क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो ये थे वो 6 प्रश्न जो अब हम समझते हैं आपको हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।